हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर। मतलब कि एक सांप और एक आईना। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं मेरे वीडियो में मेरे चैनल पर पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। ये वाला जो है हमारा चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर। चैप्टर नंबर 5 है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन पेयर एंड आंसर ईच क्वेश्चंस बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ। नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके उत्तर देना है शॉर्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट है द साउंड वॉज सिमिलर वन। आवाज़ कैसी थी? जानी पहचानी सी थी। वॉट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? डॉक्टर ने कौन सी आवाज़ सुनी? वॉट डिड ही थिंक इट वॉज? तब उन्होंने क्या सोचा? हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर हिट? उन्होंने यह आवाज़ कितनी बार सुनी? फाइंड द प्लेस इन द टेक्स्ट व्हेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप। हमें ढूंढकर बताना है कि ये कहाँ पर थी, ये आवाज़ें कब और क्यों रुक गई। तो इसका आंसर है द डॉक्टर लिव्ड इन अ रूम विच हैड मेनी रेट्स। डॉक्टर जिस कमरे में रहते थे वहाँ पर काफ़ी सारे चूहे थे। ही हियर द साउंड ऑफ रेट्स। वो हमेशा से ही क्या करते थे? चूहों की आवाज़ सुना करते थे। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स एंड फ्रो द बीम। उन्हें क्या लगा कि ये जो आवाज़ है ये रोज़ के तरह ही सुनी हुई है। किसकी है? रेगुलर चूहे जो वहाँ पर दौड़ते रहते हैं रोज़ के, उसकी है। ही हियर द साउंड 3 टाइम्स। उन्होंने वह आवाज़ 3 बार सुनी। द साउंड सडनली स्टॉप। आवाज़ एकदम से रुक गई। एंड रेट्स हैड सीन अ स्नेक। और चूहों ने सांप को देख लिया था। उसके बाद दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न है वो है व्हाट टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। कौन से दो महत्वपूर्ण बड़े निर्णय डॉक्टर ने लिए जब वो शीशा देख रहे थे? तो हम देखेंगे इसके आंसर में कि द डॉक्टर took two important and earth-shaking decisions while he was looking into the mirror were। जब उन्होंने आईने में देखते हुए दो महत्वपूर्ण डिसीजन लिए वो ये थे कि ही डिसाइडेड टू शेव डेली, कि वो अब हमेशा ही दाढ़ी बनाया करेंगे। एंड ग्रो अ थिन माउस्टेच, और छोटी सी मूछें उगाएंगे। माउस्टेच का मतलब होता है मूछें। सेकेंड डिसाइड किया था उन्होंने कि ही डिसाइडेड टू कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस ऑलवेज। उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब हमेशा ही अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान रहने देंगे। थर्ड क्वेश्चन था आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल। मैंने आईने में देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। से द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा अ लिटिल लेटर ही सेज। और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कहा आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फ्रीबली एट माई सेल्फ। वॉट इज़ द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन। कि मैं अपना डर जो था वो भूल चुका था थोड़ी देर के बाद, और मैं आईने में देखकर अच्छी सी छोटी सी मुस्कुराहट धीरे धीरे से दे रहा था। और उसके बाद डॉक्टर ने अपनी क्या क्या राय दी ये नीचे देखिए। ही फर्स्ट स्माइल। उन्होंने पहले हंसे, फिर ही स्माइल अगेन, वह दोबारा हंसे। इन वॉट वे डू दिस थॉट्स चेंज इन बिटवीन इन वाई। इन दोनों बीच में, दोनों मुस्कुराहटों के बीच में उनके जो विचार हैं वो किस प्रकार बदले, उस पर हमें बात करनी है। तो पहला है व्हेन द डॉक्टर फर्स्ट स्माइल। जब डॉक्टर ने पहली स्माइल दी, ही हैड अन इन्फ्लेक्टेड ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ। तब उन्होंने क्या करा? वह खुद को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर मतलब देखते थे। एडमायरिंग हिज लुक एट अ प्रोफेशन। और वह अपनी सुंदरता और अपने व्यवसाय को बहुत ज़्यादा सराहते थे। एडमायरिंग करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, सराहना करना। सेकेंड है इन द सेकेंड इंस्टेंट। जब उन्होंने दूसरी बार मुस्कुराई, द डॉक्टर स्माइल्ड एट हिज फुलिशनेस एंड हेल्पलेसनेस। तब वह अपनी लाचारी और अपनी मूर्खता पर हंसे। ही थॉट
चेंज, हिज थॉट चेंज आफ्टर हिज इनकाउंटर विद द स्नेक। और उनका जो मुस्कुराहट थी वो कब बदल जाती है, जब उनका सामना किससे हो जाता है, सांप से हो जाता है। फ्रॉम बीइंग अ प्राउड डॉक्टर, वह एक बहुत ही घमंडी डॉक्टर जो था, खुद पर बहुत घमंड, ही मूव्ड ऑन एक्सेप्ट हिज स्टूपिडिटी। और उस समय वह क्या कर रहे थे, अपनी मूर्खता को स्वीकार कर लेते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम भी किसी चीज़ को देखकर डर जाते हैं तो हमें अब अपन बैठे हैं, एकदम से अपने सामने शेर आ जाए, शेर तो चलो कहीं आएगा, बहुत आबादी है, वो कहीं रुक जाएगा, पर सांप आ जाएगा तो डर जाएंगे, सीधी सी बात है। तो वो भी डर गया बेचारा डॉक्टर। थर्ड क्वेश्चन है, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे, व्हाट मेक इट ह्यूमरस, थिंक ऑफ द कॉन्सेंट्रेट इन प्रेजेंट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, सम ऑफ देम आर लिसन्ड बिलो। नीचे हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें इस कथा के बारे में क्या लिखा गया है कि यह एक हास्यपद काव्य है। यह किस प्रकार से हास्यपद है, इसे हास्यपद क्यों बनाया गया है, हमें उसके बारे में अब डिस्कस करना है। तो हम उसके आंसर्स देखते हैं। मैं वन बाय वन आपको हर एक चीज़ का आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था, थोड़ी देर अभी मैंने पढ़ा कि दी काइंड ऑफ पर्सन अ डॉक्टर इज़, मतलब डॉक्टर किस प्रकार का था। तो देखिए इसमें है डॉक्टर किस प्रकार का था। द डॉक्टर इज़ अ पुअर मैन, डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा गरीब था बेचारा। ही डज नॉट हैव मच मनी, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। हीज़ हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, उसके घर में बिजली भी नहीं थी। ही हैज़ अ स्मॉल रेंटेड हाउस विथ मैनी रेट्स, उसने बहुत छोटा सा घर किराए पर ले रखा था जिसमें काफ़ी सारे चूहे थे। ही ओनली हैज़ 60 रुपीज़, उसके पास केवल और केवल 60 रुपये थे। सम शर्ट्स एंड धोतीज एंड वन ब्लैक कोट, उसके पास कुछ शर्ट थे, कुछ धोती थी और एक काला कलर का कोट था। तो डॉक्टर के बारे में ये हमने वर्णन देखा। दूसरा है द पर्सन ही वॉन्ट टू मैरी, कि उसमें हम देखेंगे कि जो वो था द पर्सन ही वॉन्ट टू मैरी, इससे हम क्या समझते हैं। तो है अगला, अच्छा एक और पॉइंट है इसका कि ही वॉन्ट टू बी अ हैंडसम पर्सन, वो अब आगे चल के क्या बनना चाहता था, एक हैंडसम पर्सन बनना चाहता था। सो ही डिसाइड टू शेव डेली, इसलिए उसने क्या सोचा कि अब मैं रोजाना क्या करूँगा, दाढ़ी बनाया करूँगा। एंड ग्रोज अ थिन माउस्टिस, और छोटी सी पतली पतली मूछें रखूँगा। ही ऑल्सो विशेज टू एक्यूमुलेट वेल्थ, और वह अब पैसा भी जोड़ना चाहता था। सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि द पर्सन ही वॉन्ट टू मैरी, वह किस प्रकार के व्यक्ति से शादी करना चाहता था। ही वॉन्ट टू मैरी अ वुमन डॉक्टर, वह एक वुमन लेडीज़ डॉक्टर से शादी करना चाहता था। हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जो बहुत अच्छी मतलब डॉक्टर होगी। ही विशेस टू हैव अ फैट वाइफ, वो हमेशा से ही एक मोटी पत्नी चाहता था। so that she cannot run after him and catch him when he would make a mistake, ताकि जब भी वह कोई गलती करे तो वह उसके पीछे भाग ना सके। देखिए किस तरीके से ये एक फ़नी मतलब काव्य है, एक ह्यूमरस है, वो बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सेकेंड पॉइंट है द पर्सन ही एक्चुअली मेरीज इज़ अ थिन रेडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, हकीकत में वह दुबली पतली लड़की से शादी करता है जिसे तेज भागने का गुण उपहार में मिला होता है। देख लो भाई, उसके साथ बेचारे के साथ फिर से उल्टा हो गया डॉक्टर के साथ। थर्ड है कि हीज थॉट्स व्हेन ही लुक इनटू द मिरर, क्या सोचता है वो जब वो आईने में देखता है। तो देखो ही थिंक दैट ही शुड लुक स्मार्ट, सो ही डिसाइडेड टू शेव डेली, उसे लगा कि अब उसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना चाहिए, तो उसने क्या सोचा कि अब मैं रोज दाढ़ी बनाया करूँगा। एंड रिटर्न हीज स्माइल, और हमेशा ही अपनी चेहरे पर अच्छी सी मुस्कुराहट रखूँगा। ही इज़ हैप्पी एंड कंटेंटेड व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसकी मुस्कान को बरकरार रखे हुए था जब वह आईने में देख रहा था तब, और बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी था। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। और सेकंड पॉइंट है कि व्हेन द स्नेक कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म, जब जो सांप है वो उनकी भुजा पर मतलब लपेट
पूरा ऐसा अराउंड अराउंड लपेट गया। ही केप्ट सिटिंग देयर होल्डिंग हिज ब्रीथ, तब उन्होंने अपनी सांस रोककर बैठा रहा। कौन? डॉक्टर। ही बिकम मोशनलेस, वह बिल्कुल स्तब्ध हो गया, बिल्कुल भी नहीं हिला। अब सीधी सी बात है, सांप पास में है तो कोई हिल रहा है क्या? तो कहाँ से हिलेगा बेचारा वो। ही वॉज अफेर्ड ऑफ द स्नेक, और वह सांप से बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया था। तो यहाँ पर जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो फिनिश होते हैं। इसके बाद मेरे पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 से 4, वो मैं आपको 3 क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द डॉक्टर्स हाउस, डॉक्टर के घर का वर्णन कीजिए। डॉक्टर का घर कैसा था? द डॉक्टर लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड हाउस, डॉक्टर एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। द हाउस हैड नो इलेक्ट्रिसिटी, घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 2 विंडोज़, यह जो कमरा था वो बाहरी का कमरा था जिसमें 2 खिड़कियाँ थी। इट हैड नो सीलिंग, और घर में भीतरी छत नहीं थी, मतलब सीलिंग करवाते हैं ना आजकल, वो बहुत ज़्यादा फॉल सीलिंग और ये वाली सीलिंग और वो वाली सीलिंग, वैसा वाला काम नहीं था बेचारे डॉक्टर के पास, वो थोड़ा गरीब था ना, जैसा अभी हमने पढ़ा। देयर वर रेट्स ऑल अराउंड, और उस रूम में बहुत सारे चूहे थे, दिन भर डॉक्टर उनकी आवाज़ सुनता था बेचारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, when and where did the accident with the snake take place? सांप के साथ यह घटना कब और कहाँ पर घटी थी? तो the incident took place in the narrator's room after he had taken his meal in a restaurant and he had returned to his room at about 10 o'clock in night. यह घटना लेखक के कमरे में घटी जब वह एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर रात के 10 बजे अपने कमरे में लौटा। बेचारा कमरे में खाना खा के लौटा और उसको सांप मिल गया। थर्ड है, वाई डिड द नरेटर हैव टू लाइट द केरोसिन लैम्प ऑन रीचिंग हीज रूम? लेखक को अपने कमरे में पहुंचने के बाद मिट्टी के तेल का दिया क्यों जलाना पड़ा? क्योंकि अपन ने भी पढ़ा था, क्योंकि लाइट नहीं थी उसके घर में बहुत दिन से। पर देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द नरेटर हैड टू लाइट the kerosene lamp as it was 10 PM and it was very dark. लगभग रात के, मतलब लेखक को मिट्टी के तेल का दिया इसलिए जलाना पड़ा क्योंकि रात के 10 बजे थे और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। द रूम हैड नो इलेक्ट्रिसिटी, और कमरे में लाइट नहीं थी। एंड द नरेटर कुड नॉट अफोर्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, और बेचारा जो नरेटर था वो इससे ज़्यादा कहीं पर पैसे नहीं दे सकता था, ज़्यादा खर्च वहन नहीं कर सकता था बेहतर जगह के लिए कि जहाँ वो चला जाए और उसको क्या मिल जाए, अच्छा बड़ा रूम मिल जाए बढ़िया, और इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। ऐसी कोई जगह वो नहीं, मतलब चूज़ कर पा रहा था, नहीं ढूंढ पा रहा था, उसके लिए एफर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बेचारे के पास थोड़े अफोर्ड कर कैसे करता, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था, उसकी सैलरी बहुत कम थी, गरीब था, उसके पास कुछ ही जोड़ कपड़े थे। अपन ने अभी पीछे पढ़ा इस बारे में। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो फिनिश होते हैं। इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, वो हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।